जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, भारत ने भैरव कमांडो बटालियन का गठन करने का फैसला ले लिया है और 31 अक्टूबर तक 5 बटालियन जो हैं भैरव कमांडो की वो सामने आ जाएंगी। लेकिन इस भैरव कमांडो बटालियन का कंसेप्ट क्या है, इसको लेकर कई सवाल आ रहे थे कि क्या अलग से भर्तियां होंगी या घातक या स्पेशल फोर्सेस से कमांडो को बुलाया जाएगा, कैसे पूरी बटालियन की संरचना होगी। इसको लेकर कुछ अहम जानकारी जो है वो मैं आपको देने जा रहा हूं, क्योंकि इस वक्त भैरव कमांडो की ट्रेनिंग जो है वो स्पेशल फोर्सेस के साथ मिलकर जो है वो जारी है। इनके बारे में कुछ जानकारी जो निकल कर सामने आई है वो जानकारी मैं आप तक पहुंचा दूं। पहले तो 31 अक्टूबर तक 5 नई यूनिट भैरव कमांडो की तैयार हो जाएंगी। लेकिन क्या 5 यूनिट तक भैरव कमांडो सीमित रहेंगे? नहीं, कम से कम 23 भैरव कमांडो बटालियन जो हैं वो तैयार की जाएंगी। इसकी तैयारी में भारतीय सेना लगी हुई है। क्विक रिएक्शन कमांडोज ये होंगे, यानी कि अगर बॉर्डर पर अगले 10 मिनट के अंदर एक्शन करना है तो उसके लिए ये हर वक्त तैयार रहेंगे और ये बॉर्डर के आसपास ही मौजूद रहेंगे और जब भी जरूरत होगी अगले 10-15 मिनट के अंदर अंदर ये दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला करने में सक्षम होंगे। क्विक रिएक्शन ये करेंगे। इन्फेंट्री और स्पेशल फोर्सेस के बीच का जो गैप है उस गैप को जो है ये पूरा करेंगे, उस गैप को पूरा करेंगे, क्योंकि इन्फेंट्री का रोल अलग है, स्पेशल फोर्सेस का रोल अलग है और कई बार स्पेशल फोर्सेस की जरूरत हो जाती है किसी ऑपरेशन में, तो इन्फेंट्री तो स्पेशल फोर्सेस को आने में वक्त लगता है। तो बीच का जो गैप है उसको ये कम करेंगे, उसको ये भरेंगे। और सबसे अच्छी बात जो निकल कर आ रही है कि दुनिया के सबसे लेटेस्ट वेपन्स, गैजेट्स और ड्रोन इनके पास मौजूद होंगे। अभी तक भारत के पास 10 पैरा स्पेशल फोर्सेस हैं, 10 स्पेशल फोर्सेस की 10 कम से कम बटालियंस हैं और 5 पैरा हैं। उससे अलग जो हैं ये 23 भैरव बटालियन का गठन किया जाएगा। और क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय सेना में मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, बदलाव हो रहे हैं और अभी माना जा रहा है कि बड़ी बड़ी टुकड़ियां नहीं, छोटी छोटी टुकड़ियां जो हैं वो ज़्यादा कारगर हैं, उस लिहाज से जो है भैरव कमांडो का बटालियन का गठन किया जा रहा है। अब इनको 2-3 महीने की कड़ी ट्रेनिंग इस वक्त दी जा रही है। उसके बाद स्पेशल फोर्सेस के साथ इन्हें 1-2 महीने की कड़ी ट्रेनिंग दी जाएगी। अब बड़ा सवाल यही है कि ये भैरव कमांडो जो हैं इनकी क्या अलग से भर्ती हो रही है? नहीं, इनकी अलग से भर्तियां नहीं की जा रही हैं। कुछ स्पेशल फोर्सेस से, पैरा से और कुछ जो हमारे घातक कमांडो हैं, हर बटालियन में घातक कमांडोज होते हैं, उन कमांडो से या इन्फेंट्री यूनिट के जो सबसे फिट तगड़े बंदे हैं वहाँ से जो है जवानों को लिया जा रहा है और भैरव कमांडो बटालियन का गठन किया जा रहा है। अगर पाकिस्तान के खिलाफ इन फ्यूचर जैसे पहलगाम या पुलवामा जैसा कोई हमला होता है तो भारत को रिएक्शन करने में अब सोचना नहीं पड़ेगा कि 17 दिन 18 दिन, अगर तुरंत का तुरंत, यानी कि अगर पाकिस्तान ने इधर कोई एक्शन किया तो पाकिस्तान की जमीन के अंदर घुसकर अगले आधे घंटे के अंदर रिएक्शन हो जाएगा। ये बात आप समझ के चलिए कि भैरव कमांडो का कंसेप्ट यही है कि बिना देरी के दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब। और 5 बटालियन इनकी 31 अक्टूबर तक तैयार हो जाएंगी। टोटल बटालियन जो है वो लगभग 23 से 23 भैरव बटालियन जो हैं वो बनाई जाएंगी। इसमें भी खास बात कि हर बटालियन में 250 जवान होंगे और कम से कम 7 से 8 ऑफिसर जो हैं वो बटालियन में तैनात रहेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक और उम्मीदें हैं कि भैरव कमांडो बटालियन जो है दुश्मन को लोहे के चने चबा देगी। तो आप क्या कुछ सोचते हैं भैरव कमांडो बटालियन को लेकर? अपनी राय जरूर दीजिएगा।